मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष अक्सर स्वयं से ही होता है। भीतर का असंतोष और बेचैनी ही उसे तंग करती है। हृदय की चाह यही है कि वह परिंदा बनकर पंख फैलाए और मुक्त हो जाए, परंतु जीवन में सबसे बड़ी रुकावट तब आती है जब लोग उड़ान भरने से पहले ही किसी के पंख काटने लगते हैं। जिंदगी कांटों से भरा सफर है, पर यही कठिनाइयां इसे अर्थ देती हैं। रास्ते पर चलना तो हर कोई जानता है, परंतु नए रास्ते बनाना ही वास्तविक इंसानियत की पहचान है। संसार में हर चीज इंसान ढूंढ लेता है, पर अपनी गलती को पहचानना ही सबसे कठिन है। कांटों को दोष देना आसान है, किंतु वृक्ष तो हमने ही लगाया था। कांटे वहीं थे अपनी जगह पर। चुभन तो हमारी ही बनाई परिस्थितियों का परिणाम है। कई बार आंखों में धूल कोई और झोंकता है, पर इससे संसार हमें पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सफलता स्थिर होकर नहीं मिलती। जब जीवन की यात्रा का काफिला किसी मुकाम पर ठहर जाता है, तो सुकून की जगह खोखलापन मिल जाता है। हम चैन ढूंढने निकलते हैं, पर अधूरी तलाश में अपनी नींद और शांति खो बैठते हैं। किस्मत में लिखे फैसलों को मानना आसान है, लेकिन साहस यह है कि अपने फैसले लेना शुरू करो। शायद उसी से किस्मत भी बदल जाए। प्रेम का मूल्य अक्सर तब समझ में आता है जब वही प्रेम किसी और की तरफ मुड़ता है। ठोकरें मिलती रहें, परंतु चलते रहना ही जीवन का गीत है। आसमान के नीचे सीना तान कर कदम बढ़ाना साहस है। उम्र चाहे कम हो, पर यदि हौसले बुलंद हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यदि जीवन सरल लगने लगे तो वह जीवन ही कैसा। कठिनाइयां ही इसे सार्थक और उत्साहित बनाती हैं। आज का समाज यही दिखाता है कि अमीर के अपराध को गलती कहा जाता है और गरीब की गलती को अपराध बना दिया जाता है। यह विषमता युग की सच्चाई है। पर देखो, नफरत की एक अजीब विशेषता है। यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। प्रेम कभी कभी छल जाता है, पर नफरत हमेशा अपने वास्तविक रूप में सामने आती है। इसी के द्वंद्व में जीवन हमें सत्य और असत्य दोनों का अनुभव कराता है। मनुष्य दोनों ही अवस्थाओं में बेबस है। अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दोनों ही उसके कर्मों के फल के रूप में उसे मिलते हैं। सुबह की शुरुआत में लगता है कि जीवन के लिए धन सबसे अधिक आवश्यक है, परंतु जैसे जैसे दिन ढलता है, यह अनुभूति होती है कि असली जरूरत धन की नहीं बल्कि शांति की है। कितना अजीब है कि जिस शोहरत पर मनुष्य गर्व करता है, वही मनुष्य अपने अंतिम सफर में भी दूसरों के सहारे का मोहताज बना रहता है। आंखों में नींद बहुत है, पर अवसरों के समय सोना जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह समय कुछ करने का है, इसे गंवाना मत। हर साल का सफर हमें कुछ अनुभवों के साथ बदल देता है। कुछ अपने दूर हो जाते हैं और कुछ अनजान हमारे अपने बन जाते हैं। औरत का जीवन भी अनोखा है। वह सदा अपनी इच्छाओं को दबाती है और अपनी पीड़ा को सहती है। यही त्याग उसे अद्वितीय बनाता है। जो रिश्ते गैरों से गहरे लगते हैं, वे अक्सर इसलिए संभव होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ही दिए हुए खालीपन ने उन्हें जगह दी थी। अहंकार मत पालो, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी महान लगे, अंततः ईश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। जो व्यक्ति नींद और निंदा दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मनुष्य ही मनुष्य की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई वही बन जाता है जो सुकून देता है। यही द्वंद्व जीवन को सिखाता है। अचरज यह है कि गैर नसीहत देते हैं, पर धोखा अक्सर अपने ही दे जाते हैं। संसार की यही रीत है। यहां प्रत्येक व्यक्ति को पाने की इच्छा है, देने की विरासत बहुत कम। फल देने वाले वृक्षों को देखो, वे चुपचाप तपते हैं, धूप सहते हैं, आंधी का सामना करते हैं, लेकिन जब फल देते हैं तो वह मीठा और संतोषदायी होता है। यही जीवन का नियम है। धैर्यपूर्ण तपस्या ही मधुर परिणाम देती है। पानी को कागज के पन्नों में बांधने की जिद मत करो। उसी तरह मन को सीमाओं में कैद करने का प्रयास मत करो। सीमाओं में रहकर कभी महानता नहीं मिलती। जीत उन्हीं को मिलती है जो हदें तोड़कर साहस दिखाते हैं। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल के करीब हों तो यह सबसे कठिन घड़ी होती है। कई बार इंसान समझ नहीं पाता किस चाह को दबाए और किस ख्वाहिश को पूरा करे। तन ख्वाह चाहे जितनी बार गिन लो, यदि संतोष न हो तो वह कभी पूर्ण नहीं लगेगी। इसलिए जान लो, जो गलत है वह गलत है। वहां चुप रहकर कायर बनना उचित नहीं, बल्कि बोलकर गलत ठहर जाना बेहतर है, क्योंकि सत्य के लिए उठाया गया स्वर बेशकीमती होता है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन हालात और लोग अक्सर हमें मजबूर कर देते हैं। गिरना बुरा नहीं है, बार बार गिरकर उठना ही असली शक्ति है। सीख अक्सर हादसों से ही मिलती है।
खाली जेब लेकर कभी बाजार जाना, वह भ्रम तुरंत टूट जाएगा जो पैसे को जीवन की हर खुशी समझ बैठते हो। ऊंचा उठने के लिए केवल डिग्रियां नहीं चाहिए होती, बल्कि अच्छे शब्द और सच्चा आचरण इंसान को बादशाह बना देते हैं। मनुष्य दुकान है और उसकी वाणी उस दुकान का ताला। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि यह दुकान सोने की है या मिट्टी की। इसलिए जुबान पर संयम सबसे बड़ा आभूषण है। पर दुख यह है कि कई बार हमारी खामोशी किसी को महत्व नहीं देती, लेकिन शिकायत के दो शब्द ही तीर की तरह चुभ जाते हैं। जो लोग अनुभव की भट्टी में तपते हैं वही आगे चलकर दुनिया के बाजार में सिक्के की तरह चलते हैं। कच्चा मन और अधूरी समझ कभी भी स्थायी मूल्य नहीं बना सकते। धन यदि दूसरों के पास अधिक है तो उसे देखकर व्यथित मत हो। धन कभी असली सुख का मापक नहीं रहा। जीवन की जीत और हार केवल हमारी सोच तय करती है। जो मन ही मन हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो दृढ़ निश्चय कर लेता है वह परिस्थितियों को झुकाकर विजेता बन जाता है। भरोसा सब पर किया जा सकता है, परंतु अपनी नियति और कर्म के लिए केवल दूसरों के भरोसे जीना उचित नहीं होता। संसार का एक अजीब सत्य है, लोग जीवित इंसान को गिराने में एकता दिखाते हैं और मृत को सम्मान देने में भीड़ खड़ी कर देते हैं। यह दिखावा केवल समाज की प्रवृत्ति है। मनुष्य घाटा और मुनाफा देखकर ही अपने आदर्श बदलता है। जैसे चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देता है, पर घी में गिरे तो मक्खी हटाकर घी रख लेता है। यही मानवीय स्वार्थ का उदाहरण है। सही निर्णय अनुभव से आता है, और अनुभव अक्सर गलत निर्णय लेने की प्रक्रिया से। यही क्रम मनुष्य को परिपक्व और समझदार बनाता है। असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, बल्कि एक दूसरे की गलतियों को सहने की क्षमता में है। यदि तुम गलतियों से मुक्त इंसान खोजने निकलोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। जिंदगी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर दिन छोटी होती जा रही है। इसीलिए हर क्षण उसका सही उपयोग करो। दिल तोड़ने के लिए हमेशा पत्थर नहीं उठाना पड़ता। कई बार कठोर लहजे वाले शब्द भी रिश्तों को तोड़ देने के लिए पर्याप्त होते हैं। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी मत समझो। पानी जैसा कोई नरम नहीं, पर वही पानी चट्टानों को तोड़कर रास्ते बना देता है। इसी तरह कोमलता भी गहरी शक्ति का रूप होती है। यदि अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट न हो तो भी शिकायत मत पालो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बने। आंसू रोकना कठिन होता है, परंतु यही आंसू हमें भीतर से हल्का भी कर जाते हैं। हम अनमोल भले ना हों, पर बारिश की बूंदों की तरह खास जरूर हैं, जो एक बार हाथ से फिसल जाएं, फिर कभी लौटकर नहीं आते। यदि जीवन में सच्चा आगे बढ़ना है तो बहरे बनो उन आवाजों के प्रति जो केवल तुम्हारा मनोबल गिराने आती हैं। टूटा हुआ होना हारने के समान नहीं है। मानता हूं कि तुम अकेले हो, परंतु कभी बेसहारा नहीं हो। याद रखो, वक्त की तरह तुम भी विशेष हो। जो तुम्हें कद्र न करे उसे तुम दोबारा नहीं मिलते। प्रभु का दिया कभी कम नहीं होता। जो संकल्प टूट जाए, जान लो कि वह सच्चा संकल्प था ही नहीं। हार को हमेशा अपने लक्ष्य की चौखट से दूर रखो, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन सुंदर तब बनता है जब भरोसा हो। विश्वास रिश्तों को अपनापन देता है। लोग कहते हैं कि दर्द कहने से हल्का हो जाता है, लेकिन अक्सर वही लोग आनंद लेने लगते हैं जिन्हें तुम अपना समझकर अपना रहस्य बताते हो। इसीलिए बुद्धिमानी है कि हर दिल की चीख हर किसी को सुनाना आवश्यक नहीं। दिल 1000 बार टूटे, परंतु यह भी सीख देता है कि जो वास्तव में तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। दौलत और सौंदर्य के मोह में कभी अपना ईमान मत खोना, क्योंकि शरीर और संपत्ति नश्वर है। दौलत यहीं रह जाएगी, सुंदरता मिट्टी में मिल जाएगी, पर ईमान ही ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलता है। संसार में सबसे मजबूत वही है जिसने अपने सपनों को टूटते देखा हो, अपने ख्वाहिशों को बिखरते सहा हो, अपने ही लोगों से छल झेला हो, और फिर भी स्वयं को संभाल कर खड़ा हुआ हो। वही शक्ति का सच्चा स्वरूप है। कुछ लोग चाहे जितनी ऊंची जगह बिठा दो, पर उनकी आदतें उन्हें अंततः वहीं ले जाती हैं जहां उनका स्वभाव है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें न छोड़ो तो वे तुम्हें ही कहीं ठुकराना शुरू कर देंगे। किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य का जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं कि उसे बार बार परखा जाए। सच्चा तोहफा सोने चांदी का नहीं, बल्कि अपनों का समय और स्नेह है। आज के युग में महंगे उपहार मिल सकते हैं, पर अपनेपन की गर्माहट अनुपम है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी भी दूसरों पर मत डालो। स्वयं को खुश करना सीखो।
सुंदरता दर्पण की काया में नहीं, बल्कि लोगों के हृदय में छिपी होती है। समय की धारा हर किसी को बहा ले जाती है। वही पल यादगार बनते हैं जिन्हें प्रेम और सजगता से जिया जाता है। शब्दों का प्रयोग सीखो। मीठा बोलना रिश्तों को जोड़ता है, जबकि कठोर वाणी अक्सर इंसान को अकेला बना देती है। आश्चर्य है कि अपनों को छोड़ने की सलाह अक्सर गैर ही देते हैं। जानो कि शब्द ही हृदय में खुशी भर सकते हैं, वही गम दे सकते हैं, वही मरहम बन सकते हैं। जब दुख स्वयं पर बीते तो दर्द कहलाता है, पर जब दूसरों पर बीते तो लोग उसे ड्रामा कह देते हैं। यही है इस मतलबी जमाने का सत्य। मनुष्य को सबसे गहरी चोट पराये नहीं, अक्सर अपने ही देते हैं। इसीलिए पराये से अपेक्षा करना मूलतः भूल है। सबको एक दिन मिट्टी की चादर ओढ़नी है। कोई दीपक ऐसा नहीं जिसे हवा के स्पर्श न मिला हो। और अंततः जब परमात्मा के समक्ष जाओगे तो वहां केवल एक ही सत्य रह जाएगा कि वही तुम्हारे सारे रहस्यों को जानता है। उसके सामने कोई आवरण काम नहीं आता। मनुष्य के भीतर कोई पूर्णता नहीं, फिर भी वह अक्सर अपने ऊपर गुरूर कर बैठता है। बताओ किस बात पर अहंकार करना उचित है? जो जैसा समझे उसे वैसा ही समझने दो। स्वयं को दूसरों की धारणा से परिभाषित मत करो। मन प्रसन्न रखने का सरल उपाय यही है कि विश्वास रखो, आने वाला कल बीते हुए कल से अधिक श्रेष्ठ होगा। विशेष होने का भ्रम मत पालो, क्योंकि यह जगत कभी संतुष्ट नहीं होता। आज तुम्हें पाकर लोग प्रसन्न दिखते हैं, पर कल वही और बेहतर की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए यदि किसी में साथ निभाने की क्षमता ना हो तो प्रेम का दिखावा भी ना करे, क्योंकि यह खेल किसी और की जिंदगी खत्म कर सकता है। सहिष्णुता वही है जब मनुष्य अपने सबसे प्रिय को भी मुस्कुराकर छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चा प्रेम किसी के अधिकार में नहीं होता। दुनिया में केवल दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो मौके की तलाश करते हैं कि साथ कैसे दिया जाए। दोनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। हृदय में यह प्रार्थना सदैव रखो, प्रभु जो दिया उसके लिए आभार, जो नहीं दिया उसके लिए धैर्य, और जो वापस ले लिया उसके लिए भी धन्यवाद। यही शरणागति का मार्ग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और अन्याय, इन 10 विकारों को जीतना कठिन है। यदि इन्हें केवल नियंत्रित भी कर लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। याद रखो, शरीर तुम्हें बिना तुम्हारी इच्छा के मिला था, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ इस धरती से विदा होगे उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। वास्तव में जीवन में सबसे बड़ी रुकावटें बाहर से नहीं आती, बल्कि हम स्वयं अपने धैर्य की कमी और कमजोरी से उन्हें खड़ा करते हैं। जब मन अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है तब जीवन ठहर जाता है। इसलिए भीतर को जीत लो, संसार अपने आप जीत में बदल जाएगा। जब भी कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो संसार का हर वरदान तुम्हें सहज मिल जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बेहतर की तलाश में पहले से मौजूद बेहतरीन को खो देता है। समझ लो, जिसने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी हार स्वीकार कर ली, उससे तुम कभी भी वास्तव में जीत नहीं सकते। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों तक सीमित रहती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता हृदय में उतर जाती है और वहीं अमर होती है। पूरे संसार में सबसे अद्भुत किताब मनुष्य स्वयं है, परंतु अफसोस यह है कि लोग दूसरों को पढ़ने में जीवन गंवा देते हैं और खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। सच्ची अच्छाई यह है कि आदमी दुख में काम आए, क्योंकि खुशी में तो हर कोई साथ देता है, यहां तक कि बेगाने भी, मगर दुख में साथ देने वाला ही सच्चा अपना कहलाता है। पर दुनिया का दुखद सत्य यह है कि लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा पूरे जीवन का बन जाता है। अब दूसरों का ख्याल छोड़कर स्वयं का ख्याल रखो। जीवन का सबसे गहरा सत्य यह है कि कोई रिश्ता तुम्हारी मर्जी से जुड़ता या छूटता नहीं। यह सब उस ईश्वर का विधान है जिसे पता है कब तुम्हें किससे मिलना और कब बिछड़ना है। अंततः तुम्हारे साथ केवल तुम स्वयं खड़े रहोगे और कोई नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि कोई है भी जिसे तुम्हें मनाने की परवाह हो। इंसान की यादें अधिक रुलाती हैं, इंसान स्वयं इतना नहीं। संसार में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही भीतर से भी होते हैं। बाकी सब दिखावा है, और अहंकार केवल उसी को शोभा देता है जिसने बिना संघर्ष सब कुछ पा लिया हो, क्योंकि जिसने संघर्ष किया हो वह हमेशा विनम्र रहना सीख जाता है। नियंत्रण रखो, क्योंकि आजकल लोग विचित्र स्वभाव के हो गए हैं। अपनी गलती स्वीकारने और माफी मांगने के बजाय
वे रिश्ता तोड़ना आसान समझते हैं। यह कैसा समय है कि लोग शब्दों का अर्थ समझना नहीं चाहते, लेकिन हर बात को बवाल बना देने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए जीवन को सरल बनाए रखो और अनावश्यक कटुता से दूर रहो, क्योंकि यह संसार तुम्हें बार बार अवसर देने वाला स्थान नहीं है। कभी भी किसी के कहे शब्दों पर तुरंत विश्वास मत करो। समझदार वही है जो हर बात की तह तक जाता है और स्वयं सत्य खोजता है। जो लोग चालाक बनकर दूसरों के हृदय और भावनाओं से खेलते हैं, वे अंत में स्वयं खिलौना बनकर रह जाते हैं, क्योंकि जीवन न्याय अवश्य करता है। समय बदल गया है। लोग यह न देखने लगे हैं कि किसकी जिंदगी कट रही है, बल्कि यह कि कौन उसे काट रहा है। परंतु सचमुच भाग्यशाली वे हैं जो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी रहे हैं। सब ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर की मर्यादाओं को मानना कठिन लगता है। सफलता का आधार केवल अपनी मेहनत पर विश्वास है। किस्मत को केवल वह ही आजमाता है जो कर्म में आलसी है। यदि भाग्य साथ न दे रहा हो तो कारण केवल यही है कि कहीं ना कहीं मेहनत की कमी रह गई है। धैर्य का वरदान यह है कि एक बार आ जाए तो फिर किसी भी इच्छा की बेचैनी नहीं रह जाती। जो लोग तुम्हें रुसवा करके छोड़ गए, वे अपना जीवन कभी उस मूल्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे जिस ऊंचाई पर तुम अपने धैर्य और सत्य से जीते हो। और कभी कभी दुनिया की परिभाषाओं के हिसाब से पागल बने रहना ही सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि वही पागलपन तुम्हारी आत्मा को सच्चा और निर्मल बनाए रखता है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, परंतु सबसे पहले वह अपना स्वार्थ ही देखेगा। यही संसार की सच्चाई है। कुछ लोग झूठ इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं कि सच्चाई और झूठ का भेद करना कठिन हो जाता है। इसलिए उन लोगों के पीछे मत भागो जिनकी नजरों में तुम्हारे अलावा और कई विकल्प मौजूद हों। समय को समझाना बुद्धिमानी है और समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। जो केवल तुम्हारी प्रशंसा करता है वह तुम्हारी स्थिति देखता है, लेकिन जो तुम्हारी चिंता करता है वह तुम्हारी परिस्थिति समझता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि जहां लोग केवल ज्ञान देने आते हैं वहां शायद ही कोई सच्चा साथ निभाता है। पैसा न होने पर जीवन का असली चेहरा दिखता है। तब समझ आता है कि कितने लोग केवल तुम्हारी सुविधा और साधनों से जुड़े थे और कितने वास्तव में तुम्हारे अपने थे। जब तुमने दुनिया को अपना दर्द सुनाया तो ताली बजाने वाले बहुत थे, पर उस दर्द को सचमुच महसूस करने वाले बहुत कम। जीवन में शब्द सबसे बड़ा अस्त्र है। सोच समझकर ही बोलो, क्योंकि बोले हुए शब्द इंसान को या तो दिल में उतार देते हैं या फिर दिल से उतार देते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। कठिनाई केवल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है। ख्वाब हकीकत बन सकते हैं यदि तुम उन्हें साहस और प्रयास से पकड़ लो। तन्हाई को स्वीकारो, क्योंकि स्वयं के साथ संतुष्ट रहने वाला कभी दूसरों के क्षणिक सहारों पर निर्भर नहीं होता। दर्द सहते सहते इंसान कभी हंसना सीख जाता है तो कभी रोना भी छोड़ देता है। यही जीवन का कठोरतम सत्य है। कोई व्यक्ति अपने अहंकार में खोया है, कोई अपने रवैये में। परंतु याद रखो, इन सबसे ऊपर एक चीज है, तुम्हारा स्वच्छ और निर्मल दिल। वही तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। बिना जोखिम उठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और जोखिम वही उठाता है जिसका हृदय साहसी हो। अपने और पराये का भेद बहुत स्पष्ट है। जो भावनाओं को समझे वही अपना है। जो भावनाओं से वंचित हो, चाहे कितना भी निकट हो, वह पराया है। जो दूरी पर रहकर भी मन से पास हो, वही सच्चा अपना है। और जो पास रहकर भी दिल से दूर हो, वह वास्तव में पराया ही है। जीवन की मिठास भीड़ में नहीं, बल्कि कुछ सच्चे अपनों में छिपी है। मजबूरियां इंसान को घर से बोझिल बनाकर निकालती हैं, परंतु मन का शौक अब भी जीवित है। जो बारिशों में भीगना चाहता है, जीवन का आनंद लेना चाहता है। याद रखो, शब्द केवल भाषा नहीं, बल्कि संस्कार और परवरिश का प्रतिबिंब होते हैं। समय सबसे तेज है, पर कुछ लोग समय से भी आगे निकल जाते हैं। यह सीख है कि हर रिश्ता समय मांगता है। रिश्ते को संवारने के लिए समय दो, क्योंकि केवल ताजमहल देखने वालों ने सुख पाया है, पर मुमताज ने तो उसका आनंद कभी ना पाया। दोस्ती और प्रेम दोनों का पासवर्ड केवल विश्वास है। जीवन वही यादगार बनता है जिसकी मृत्यु पर संसार शोक मना सके, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सबके हृदय में स्थान बनाया हो। हर आत्मा जन्म लेती है मृत्यु के लिए, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनकी यादें मृत्यु के बाद भी अमर हो जाती हैं। ध्यान रहे, गलतियों को क्षमा करना महानता है, लेकिन हर गलती को क्षमा करना कभी कभी स्वयं से बड़ी भूल बन जाती है। विश्वास उसी ईश्वर पर रखो जिसने अब तक संभाला है। वह आगे भी पथ दिखाएगा और बचाएगा।
जीवन चाहे जितना सजा लो, चाहे शरीर पर इत्र छिड़क कर विदा हो जाओ, परंतु अंततः जो महत्व रखती है वह केवल तुम्हारी राख से उठी सुगंध नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का वह असर है जो संसार में शेष रह जाता है। यही तुम्हारी अमृता है। हौसला मत हारो, गिरकर भी उठो ए मुसाफिर। यदि इस संसार में दर्द मिला है तो उसी संसार में उसकी दवा भी अवश्य मिलेगी। याद रखो, इज्जत अक्सर इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक जरूरत रहती है तब तक सम्मान मिलता है, और जरूरत के समाप्त होते ही वह सम्मान भी चला जाता है। यही दुनिया का कठोरतम सत्य है। जीवन के बोझ तले अधिक मत सोचो, क्योंकि जिसने जीवन दिया है उसने तुम्हारे लिए कुछ सोचकर ही दिया है। वहां रिश्ता टिकाऊ नहीं होता जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर लेना पड़े। इसलिए ऐसे संबंधों को त्याग देना ही उचित है। भलाई करते रहो बहते जल की तरह, क्योंकि बुराई अंततः स्वयं किनारे लग जाती है। जैसे कचरा जलधारा से अलग हो जाता है। ध्यान देना, परिस्थिति जब अनुचित होती है तो केवल वक्त ही नहीं, अक्सर लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। और यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ सके और उसकी वजह तुम हो, तो मान लेना कि तुम उसके जीवन के लिए अपार महत्व रखते हो। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब कोई तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करे तो उसे यह एहसास मत कराना कि उसने अंधा विश्वास किया। विश्वास तो सबसे कीमती पूंजी है, और इसे तोड़ना किसी आत्मा को भीतर तक घायल कर देता है। जब प्रभु तुमसे कुछ छीनते हैं, यह मत सोचना कि उन्होंने दंड दिया है। संभव है कि उन्होंने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि उसमें कुछ और बेहतर दे सकें। और याद रखना, जो लोग जितना अधिक स्वयं को दूसरों में तौलते हैं, उनके भीतर उतना कम चैन बचता है। सच्ची संपत्ति वही है जिसके पास सुकून हो, क्योंकि यह सबसे महंगी वस्तु है और हर किसी के भाग्य में यह नहीं लिखी होती। जीवन का केवल एक ही उसूल है, यहां गिरना भी तुम्हें स्वयं ही है और संभलना भी तुम्हें स्वयं ही है। इस संसार के अनेक लोग हृदय में खोट रखते हैं, परंतु वाणी से प्रेम के शब्द बोलते हैं। यही इस दुनिया का व्यापार और ढोंग है। सरोवर एक ही है, लेकिन हंस वहां से मोती ढूंढता है और बगुला मछली। अंतर केवल दृष्टि और सोच का है। इंतजार करना कठिन जरूर है, परंतु यह समय उम्मीद से भरा होता है। जो जीवन हम अपनी इच्छा और प्रसन्नता से जीते हैं वही जीवन है, और जिसे मजबूरी में काटना पड़े वही सजा है। याद रखो, जीवन हमें वर्षों से नहीं बल्कि सांसों से मिला है। इसलिए हर एक पल को भरपूर जियो। समय और स्वास्थ्य दो अनमोल निधियां हैं। इनकी सत्य अहमियत अक्सर तब समझ आती है जब ये हमसे दूर हो जाती है। जीवन में उन्नति का पहला कदम है स्वयं पर विश्वास रखना। कठिनाइयां हमेशा उसी के सामने आती हैं जिसे ऊपर वाला कुछ करने का साहस और क्षमता देकर भेजता है। विचारों का संग्रह ही ज्ञान है, और ज्ञान का उचित प्रयोग ही शक्ति है। किंतु गलत व्यक्ति को बार बार क्षमा करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि क्षमा का मूल्य वही है जो पश्चाताप करे। नजर के दूर होने के बाद भी कोई यदि तुम्हारी सोच में बसा रहे तो यही सच्चा संबंध है, वही सच्ची निकटता है। संबंधों का सार भी अद्भुत है। कुछ रिश्ते व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं और कुछ व्यक्ति रिश्तों को सुंदर बना देता है। यही जीवन का सूक्ष्म संतुलन है। मैंने भी कई जगह यह सोचकर धैर्य किया है कि समय बदल जाएगा, और धैर्य ही हर कठोर क्षण का सबसे बड़ा उपाय है। लोग चाहे कितनी भी अच्छी बातें कह दो, कुछ का काम तो केवल निंदा करना ही होता है। परंतु देखो, कभी कभी खुद भगवान कुछ रिश्तों को तोड़ देते हैं ताकि वे हमारी पूरी जिंदगी न बिगाड़ दें। स्वभाव में थोड़ी दृढ़ता आवश्यक है, क्योंकि यदि समंदर पीने योग्य होता तो लोग उसे भी पी जाते। जीवन में झूठ, धोखा और बहाने कुछ क्षण की खुशी दे सकते हैं, परंतु इनकी कीमत भविष्य में बहुत भारी चुकानी पड़ती है। एक चिकित्सक ने अपने क्लिनिक के बाहर गहरी बात लिखी थी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। कोई भी रिश्ता केवल विश्वास पर नहीं बल्कि आपसी समझ पर अधिक टिका होता है। सबसे गहरे घाव वही देते हैं जो हमारे सबसे नजदीकी होते हैं। याद रखो, जितनी अधिक अहमियत किसी को दोगे उसी अनुपात में वह तुम्हें तकलीफ भी देगा। इसलिए उस मोहब्बत को समाप्त कर दो जो तुम्हारे हिस्से का समय किसी और के नाम करने लगे। एक समय था जब सुबह मुस्कान से शुरू होती थी, और आज कई बार पूरा दिन बीत जाता है पर होंठों पर मुस्कान नहीं आती। अकेलापन भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं हो, बाकी सब अस्थाई हैं। जिसे तुम्हारी कीमत का एहसास नहीं,
उसे छोड़ देना ही सही है। दुखद यही है कि जो सबसे करीबी लगे वही अक्सर सबसे बड़े छल करने वाले निकलते हैं। कभी किसी को इतना विशेष मत मानो कि सारी परेशानियां उसी के इर्द गिर्द बन जाएं। विशेष केवल वही है जो तुम्हें समझे, तुम्हारी कद्र करे और तुम्हें अपने जीवन का वास्तविक हिस्सा माने। सच्चे और पवित्र वही हाथ हैं जो केवल प्रार्थना में नहीं, सेवा में भी उठते हैं। दुआओं में याद रखने के दिन अब धीरे धीरे मिट रहे हैं। लोग आजकल चुगली में अधिक याद रखते हैं। यही कारण है कि इंसान की अच्छाई अक्सर उसके जीवन के बजाय उसके जनाजे में अधिक झलकती है। मृत्यु के बाद हर कोई अच्छा लगता है, मगर साथ तो जीवन भी वहीं छोड़ देता है। शिकायत केवल लोगों से क्यों? हमने ही इंतजार किया कि कोई हमारा टूटना देखे, पर जब कठिनाइयों ने हमें पत्थर बना दिया तो दुनिया ने उस मौन को भी गलत समझ लिया। खुश रहने का एकमात्र मंत्र यही है, उम्मीद केवल स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। इस संसार का कठोर सत्य यही है, जरूरत खत्म होने पर सम्मान भी खत्म हो जाता है। भरोसा कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो उसे कितना भी जोड़ो, उसमें दरारें झलकती ही हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी रखो, क्योंकि वे हर समाधान में भी समस्या खोज निकालते हैं। अपने जीवन को व्यस्त रखो ताकि उदासी को तुम्हारे पास बैठने का अवसर ही न मिले। प्रयास करने से मत डरना, क्योंकि अगर कोशिश ही नहीं की तो कैसे जानोगे कि तुम कर सकते थे या नहीं। याद रखो, जोड़ियां केवल जूतों की सही बैठती हैं। जीवन के रिश्ते अक्सर मन की धारणाओं पर आधारित होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को बदलने की जिद मत करो, तुम केवल स्वयं को बदल सकते हो। शेष सभी का परिवर्तन उनके अपने हृदय से ही होगा। सिर्फ एक क्षण लगता है रिश्तों का उपहास करने में, लेकिन वही रिश्ते पुनः जोड़ने में पूरी उम्र बीत जाती है। जैसे मधुमक्खी अपने मीठे शहद के साथ डंक भी देती है, वैसे ही अत्यधिक मीठा बोलने वाले भी कभी कभी हानि के कारण बन जाते हैं। इसलिए विवेक से समझो कि हर मिठास सच्चाई नहीं होती। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे करने वाले बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले चुपचाप बढ़ गए हैं। जब साहस मौन हो जाता है तब अन्याय प्रबल हो जाता है। याद रखो, किसी के आने या जाने से जीवन कभी रुकता नहीं, बदलता है तो बस जीने का ढंग और दृष्टिकोण। घाव सबसे अधिक वही लोग देते हैं जो शुरुआत में सबसे अधिक प्रेम जताते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति यही है, जब उसका मन किसी रिश्ते से भर जाता है तो वह बहाने और दोष गिनाने लगता है ताकि स्वयं को तसल्ली दे सके कि उसने धोखा देकर भी उचित किया। हे प्रभु, यही प्रार्थना है, दुख आए तो हमें धैर्य और हिम्मत देना, और सुख आए तो हमें विनम्रता देना। जीवन में खोए हुए क्षण वापस नहीं आते। जैसे टूटा फूल पुनः डाली से नहीं जुड़ता, परंतु यदि डाली मजबूत है तो उस पर नए फूल अवश्य खिल जाते हैं। यही जीवन का नियम है कि खोई हुई घड़ियां लौटती नहीं, पर आने वाले पल हमेशा नए अवसर लेकर आते हैं। जो व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में करोड़ों पा जाने पर भी कभी संतोष का आनंद नहीं ले सकेगा। संतोष भीतर की अवस्था है, बाहर की प्राप्तियों से उसका सीधा संबंध नहीं। यदि तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में अत्यधिक कीमती बना लोगे तो तुम उनके जीवन में सस्ते हो जाओगे। अपना घर चाहे महल हो या झोपड़ी, वह अपना ही सुख देता है। अपनत्व का मूल्य बाहरी स्वरूप से नहीं मापा जाता। जो लगातार भय में जीता है, उसके जीवन के निर्णय सदैव दूसरों के हाथों में बंधे रहते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही श्रेष्ठता की पहली सीढ़ी है। जो दर्द बिना कारण के मिलता है, वही आत्मा को सबसे अधिक झकझोरता है, और यही सिखाता है कि खुलकर जीने के लिए किसी पर अत्यधिक निर्भर मत बनो, क्योंकि यही मोह ममता तुम्हें बंधक बना देती है। जीवन की यात्रा में बचपन उपहार है जो मुफ्त मिलता है। जवानी कमाई का समय है और बुढ़ापा अक्सर मांगने और सहने का दौर बन जाता है। गलत रास्ते, गलत लोग और कठिन अनुभव आवश्यक हैं, क्योंकि यही हमें परखकर परिपक्व बनाते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। धीरे बनो, पर कुछ बनो अवश्य, क्योंकि समय के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। केवल आसमान छू लेना सफलता नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब आसमान छूते समय भी तुम्हारे पैर जमीन पर टिके रहें। जीवन में वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर कर सको, वही सोचो जिसे बिना डर सबके सामने कह सको, और वही कहो जिसका उत्तर धैर्य पूर्वक सुन भी सको। यही सच्चाई है कर्म और वाणी की। जीवन में चाहे कुछ कहो या कुछ न कहो, लोग अपनी सोच से तुम्हें दोषी या निर्दोष ठहराते ही रहेंगे। इसलिए लोगों की धारणा में उलझने की बजाय अपने आचरण को सच्चा और स्वच्छ बनाओ। रात हर किसी की आती है,
किसी की राह अंधेरे में छिप जाती है और किसी की सफलता के दीपक से जगमगा उठती है। मनुष्य का वास्तविक परिचय उसकी जुबान से होता है। अच्छी बातें लिखी तो दीवारों पर भी मिल जाती हैं, पर उनका पालन केवल वही कर सकता है जिसकी वाणी में सत्य और मधुरता हो। इंसान को प्रेम के लिए और धन को उपयोग के लिए बनाया गया है, पर आज का युग उलझकर ऐसा बन गया है कि लोग इंसानों का उपयोग करते हैं और धन से प्रेम करते हैं। खाली जेब से भले ही पूरी दुनिया की सैर न की जा सके, लेकिन खाली जेब ने दुनिया और रिश्तों का असली चेहरा जरूर दिखा दिया है, क्योंकि विपत्ति के समय ही असली सूरतें प्रकट होती हैं। जीवन जीने के केवल दो मार्ग हैं, या तो वही करो जो सही लगे, या फिर जो कर रहे हो उसे स्वीकार कर लेना सही मानो। परंतु सबसे बड़ी सफलता विनम्रता में छिपी होती है। जिस प्रकार पंछियों को ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य जितना झुकता है विनम्रता में, उतना ही ऊंचा उठता है। दूसरों की निंदा से कभी किसी ने कुछ हासिल नहीं किया। जिसने स्वयं को सुधारा वही सबसे बड़ा विजेता बना। तमाशा लोग नहीं बनाते, हमारी अपनी चूकें ही जीवन को खिलौना बना देती हैं। मनुष्य को अपनी कमजोरी सबको बताने की आवश्यकता नहीं। जो अपनी कमजोरी भीतर ही भीतर जीत जाते हैं, वही दूसरों को जीवन जीना सिखाते हैं। याद रखो, जीवन संयोग से श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि बदलाव से श्रेष्ठ होता है, और यह बदलाव हमेशा स्वयं से शुरू होता है। जीवन में व्यवहार का संतुलन आवश्यक है। शरीफों से 2 कदम दूर रहो ताकि उनकी संकोच से बोझिल ना हो जाओ, और शातिर से 4 कदम आगे रहो ताकि उनके छल का शिकार न बनो। आजकल संसार की रीत यही है, मतलब है तो नाम और जिक्र है, वरना किसी को किसी की परवाह नहीं। सफलता की हर सीढ़ी पर बाधाएं सामने आएंगी, उन्हें कुत्तों की तरह समझो, भौंकेंगे जरूर, पर यदि हर एक से उलझ जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। उत्तम यही है कि ध्यान लक्ष्य पर रखो और व्यर्थ वाद विवाद से बचो। जो दूसरों का मान रखता है वही अपने लिए भी सम्मान पाता है। वाणी केवल कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी अभ्यास करो। प्रत्येक मनुष्य को दर्द का अनुभव है, लेकिन अद्भुत यह है कि अधिकांश लोग दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता खो चुके हैं। रिश्तों को बचाने का प्रयास तब तक सार्थक है जब तक दोनों हाथ मिलें, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। लोग सुकून के लिए संसार खंगालते फिरते हैं, पर भूल जाते हैं कि सुकून बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। सच बोलने वाला प्रायः सबसे गलत समझा जाता है, क्योंकि सत्य कभी कभी कड़वा होता है। पर यदि आपकी नजर में आप सच्चे और सीधे हो, तो किसी और की धारणा का बोझ मत उठाओ। लोगों को ताकत पर घमंड है, परंतु समझ लो, यह दुनिया ऐसी है कि ताले बनाने वालों के अपने ही दरवाजे भी कभी टूट जाते हैं। याद रखना, यदि कोई तुम्हारे साथ गुस्सा करता है, रोकता है, टोकता है, तो वह तुम्हें महत्व देता है। प्रेम हमेशा मौन में नहीं होता, कभी कभी गुस्से और रोक टोक में भी छिपा रहता है। जीवन का हर ठोकर किसी सजा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं का दर्शन कराने के लिए होती है। जीवन बहुत सारे मित्र देता है, परंतु वही कुछ सच्चे मित्र तुम्हें एक सुंदर जीवन देते हैं। गुस्से के क्षण में इंसान बहुत सी निरर्थक बातें करता है, लेकिन कई बार दिल की गहराई भी उसी समय उजागर हो जाती है। मेरे प्रिय, ठोकर से गिरकर उठने में समय जरूर लगता है, लेकिन उठकर खड़े हो जाना ही असली विजय है। गिरना किसी की नजर का दोष नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। किसी को अपनी पसंद बनाना छोटी बात है, पर किसी और की पसंद बन जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर सुबह उठकर रब का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि जागना ही एक दिव्य उपहार है। हर एक जीवन का मुकद्दमा अनिवार्य रूप से उजाले में समाप्त नहीं होता, लेकिन धैर्य से जिया हुआ दिन ही असल सफलता है। पिता का जीवन इसका प्रमाण है। वह अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीता है, मात्र यह सोचकर कि एक दिन बच्चे अपने लिए हंसी खुशी जी सकें। अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि जब वे पूरी नहीं होती तो सबसे अधिक चोट तुम्हें ही पहुंचती है, जबकि लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्तों में हुई टूटन का कारण भी यही है। कुछ गलतियां हम में थीं, कुछ दूसरों में। फर्क केवल इतना था कि वे गिनते रहे और हम नजरअंदाज करते रहे। तुम चाहे हीरे जैसे अनमोल हो, सामने वाला तुम्हारी कीमत केवल अपनी औकात, अपनी समझ और अपनी पहचान से आंकेगा। अक्सर हम अपने सबसे कमजोर लम्हों में उन्हीं को अपना सच सौंप देते हैं, और वही आगे जाकर हमें चोट पहुंचाते हैं। रिश्तों का आधार खून नहीं, बल्कि विश्वास है। जहां विश्वास है वहां पराये भी अपने लगते हैं, और जहां विश्वास टूट जाए वहां अपने भी अजनबी बन जाते हैं।
अब यह पीड़ा नहीं होती कि कौन जाता है, क्योंकि अनुभव ने सिखा दिया है कि जो रिश्ता छोड़ देता है वह वास्तव में निभाने लायक था ही नहीं। जिन्हें सपने देखने का आनंद मिलता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपनों को पूरा करने की लगन होती है उन्हें दिन छोटा लगता है। सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि व्यवहार में छिपी है। जो दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है वही सच्चे सौंदर्य का धनी है। किसी की आदत परखनी हो तो उसे अवसर दो, और किसी का स्वभाव समझना हो तो उसे स्वतंत्रता दो। इंसान की असली पहचान इन्हीं में छिपी होती है। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि प्रेम और पराक्रम दोनों ही मेरे स्वभाव के अंग हैं, और समय आने पर इनका प्रयोग करना जानता हूं। खामोशियां कभी यूं ही नहीं होती। कई दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनसे आवाज तक खो जाती है। समय रहते स्वयं को बदलना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि देर से किया परिवर्तन अक्सर पछतावा देता है। विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। उसे जीतना कठिन है और धोखा देना उतना ही महंगा पड़ जाता है। समय और स्वास्थ्य दो ही सच्ची निधियां हैं, जिनका मूल्य केवल उनके खोने पर समझ आता है। जीवन का यह भ्रम मत पालो कि अच्छे होने से सभी तुम्हें प्रेम करेंगे। अच्छे को अक्सर लोग परीक्षा में डालते हैं और उसकी भलमनसाहत को कमजोरी मान लेते हैं। जान लो, हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत होता है। बस उसे सही दिशा दिखाने वाला गुरु या मार्गदर्शक मिलना चाहिए। दीपक की लौ छोटी होते हुए भी यदि दिशा सही करे तो सूर्य का काम कर जाती है। इसलिए स्वयं की तलाश से अधिक सही मार्गदर्शन की तलाश करो। बंधन जब तक प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है तब तक अमूल्य होता है, किंतु जैसे ही वह टूट जाता है उसका मूल्य कचरे से अधिक नहीं रह जाता। इसलिए अपने अपनों से सदैव जुड़े रहो और अपने कार्य में लगन बनाए रखो। जब तुम केवल फल की लालसा में काम करते हो तो समर्पण अधूरा रह जाता है। सच्चा समर्पण तभी होता है जब कर्म केवल कर्तव्य भाव से किया जाए। जीवन की लड़ाई अंततः अकेले ही लड़नी होती है, क्योंकि लोग केवल तसल्ली देते हैं, वास्तविक साथ नहीं निभाते। इसलिए आत्मबल ही सबसे बड़ा संबल है। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर संयम रखो ताकि कमियां ना दिखाई दें, और जब वहां से निकलो तो अपनी वाणी पर संयम रखो ताकि वहां की इज्जत बनी रहे। यही सच्चा संस्कार है। मनुष्य वही क्षण मर जाता है जब अपनी आत्मा से समझौता कर लेता है। वक्त पर न मिले उत्तर अपना महत्व खो देते हैं। प्रेम भी एक ही बार पर्याप्त है, बशर्ते उसे पूर्ण समर्पण और निष्ठा से निभाया जाए। जमीन का असली किरदार वही है जिसके उदाहरण लोग पीढ़ियों तक देते हैं। यही कारण है कि शब्द और चरित्र दोनों ही मनुष्य को अमर बना सकते हैं। जीवन कभी कभी थकाता जरूर है, पर याद रहे तुम मजबूर नहीं, केवल परीक्षित हो। कमजोरी यह सोचने से आती है कि मैं अकेला हूं, पर सच्ची शक्ति यही जानने से आती है कि मैं अकेला ही काफी हूं। जो रिश्ते निरंतर सफाई और समझाने की मांग करते हैं वे रिश्ते नहीं, बंधन और बोझ बन जाते हैं। हजारों रिश्ते बनाए जा सकते हैं, परंतु एक ऐसा साथी अवश्य ढूंढो जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता होगा। ख्वाहिशें हमें अक्सर गहराई में खींच लेती हैं, क्योंकि उनमें तृप्ति का अंत नहीं होता। ऊपर वाला सदैव हमारी सहायता करता है, परंतु उसे परखना उचित नहीं। उस पर केवल अटूट भरोसा रखना ही सही है। याद रखो, गलत तरीके से मिली सफलता घमंड तो दे सकती है, परंतु गर्व और संतोष कभी नहीं। आंसू जब आंखों से गिरते हैं और इंसान जब नजरों से गिरता है तो उन्हें फिर से उठने में बरसों लग जाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने आचरण को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमारे सम्मान को कभी न गिरा सकें। अक्सर चोट उन्हीं से मिलती है जो कभी अपने लगते थे, परंतु स्वयं को उनकी अपेक्षाओं में बदलना भूल है। ईश्वर ने हर आत्मा को उसका अलग लिबास दिया है, इसलिए उसी को ओढ़कर अपने मार्ग पर चलो। शब्द सबसे बड़ी शक्ति है। हथियार का प्रहार केवल शरीर को घायल करता है, परंतु कठोर शब्द रिश्तों को तोड़कर आत्मा तक को घायल कर देते हैं। इसलिए संबंध निभाना हो तो सच्चे मन से निभाओ, अन्यथा अलविदा कहना ही बेहतर है। एक समय आता है जब लगता है कि काश हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते, परंतु यही लोग हमें अनुभव और विवेक देते हैं। आधे रिश्ते तो लोग केवल आदत और सामाजिक बोझ की वजह से निभाते हैं, न कि सच्चाई से। मनुष्य की पहचान उसके रूप या चेहरे से मत करो, क्योंकि असली सोना हमेशा लोहे की तिजोरी में बंद होता है। इंसान की असली चमक उसके चरित्र से होती है। और यह मत मानो कि रोना कमजोरी है। रोना आत्मा को हल्का करता है, परंतु यदि जीवन भर केवल रोते रहे तो शक्ति खो बैठते हो।
इसीलिए आंसुओं को मजबूती में बदल दो और उन्हें संघर्ष की सीढ़ी बना लो। जीवन में केवल दो ही शक्तियां तुम्हें सबल बनाती हैं, सहन शक्ति और समझ शक्ति। इन्हीं के सहारे तुम हर संघर्ष को पार कर सकते हो। दिलों को जीतना ही जीवन का सच्चा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि दुनिया जीतकर भी सिकंदर खाली हाथ ही चला गया था। नियत और सोच यदि शुद्ध हो तो वाणी कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, उसमें अपार शक्ति होती है। किसी की किस्मत को अच्छा कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत पर अवश्य दृष्टि डालो। अक्सर धनवान अपने पैसे का आधा भाग केवल यह दिखाने में खर्च करते हैं कि वे संपन्न हैं। पैसा सबके पास हो सकता है, लेकिन मनोबल केवल विरल आत्माओं को मिलता है। बिछड़ना उन्हीं का होता है जो वास्तव में साथ चले थे, क्योंकि राहगीर तो हजारों होते हैं। वही व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जिसने परिस्थिति की दिशा मोड़ने का सामर्थ्य दिखाया हो। हाथ की लकीरें कभी बूढ़ी नहीं होती, वे केवल कर्म की दिशा के अनुसार रंग बदलती हैं। इसलिए लकीरों पर भरोसा करने से बेहतर कर्म पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जितना अधिक भाग्य के भरोसे जियोगे उतना ही दुख पाओगे, और जितना कर्म पर विश्वास रखोगे उतनी ही खुशी और सफलता तुम्हें मिलेगी। मिट्टी का मटका उस कुम्हार को ही मूल्यवान लगता है जिसने उसे गढ़ा है, और परिवार की कीमत भी वही जानता है जो उसे संजोता है। तोड़ने वालों को न मटके का मूल्य समझ आता है न परिवार का। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों को हल्के में न लो, उनमें इतनी शक्ति है कि वे किसी का जीवन बना सकते हैं, और चाहो तो उसी जीवन को तोड़ भी सकते हैं। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सदैव सतर्कता और प्रेम से करो। मनुष्य को अक्सर वही धागा काट देता है जिसे वह सीने में सबसे गहराई से संजो कर रखता है, यानी अत्यधिक आसक्ति। संसार की यही रीत है। यहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए भी कंधों पर उठा लेते हैं। यदि आंखों में अहंकार का कण जमा हो तो सबसे सच्चा दृश्य भी विकृत दिखाई देता है। जीवन में इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और इतना भी मत सुधारते रहो कि पूरी कॉपी ही फट जाए। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। गलती मानो, सुधरो भी, पर उसमें जीवन की सुंदरता न खो। लोग जब पूछते हैं तुम क्या कमाते हो, तो असल में वे यह समझना चाहते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जाए। पर स्मरण रखो, इज्जत कमाई और साधनों से नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठ आचरण से होती है। आराम मत खोजो, तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। संकल्प ऐसा हो कि उसे पूरा करने में प्राण भी लग जाए। दिनचर्या उतनी ही कीमती हो जितनी स्वयं तुम्हारी श्वासें। यही वह अनुशासन है जो महान लक्ष्यों को जन्म देता है। आज यदि सत्य मौन है तो कारण यही है कि सुनने वाले कम हो गए हैं। सब सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं। कभी कभी हम किसी के लिए स्वयं को आवश्यक अधिक समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में हमारे बिना भी उनका जीवन चलता रहता है। इसीलिए अपनी खामोशी को दूसरों का गलत अर्थ न लेने दो। यह घमंड नहीं, बल्कि उन ठोकरों की उपज है जिन्होंने बोलने की इच्छा ही बुझा दी। और जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। आंसू केवल उसी के लिए गिरने चाहिए जो तुम्हें अपने जीवन में सच्चा महत्व देता हो। कई बार लोग इसलिए खो जाते हैं क्योंकि हम उनकी जिंदगी में जरूरत से अधिक मौजूद हो जाते हैं। संतुलन हर रिश्ते की आत्मा है। आवाज की पहुंच केवल काम तक होती है, परंतु खामोशी की पहुंच आसमान तक जाती है। सोच और परिस्थितियों का फर्क है, वरना दिल से कोई इंसान बुरा नहीं होता। हर कोई कहता है कि उसे झूठ से नफरत है, मगर यह संसार इस विक्षेप से भरा क्यों है? क्योंकि वही लोग झूठ बोलते हैं जिन्हें सच्चाई का सामना करना कठिन लगता है। धन हो तो योग्यता महत्वहीन लगती है, और गरीबी हो तो वही योग्यता दबा दी जाती है। याद रखो, भरोसा करो, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उम्मीद वहीं लगा देते हैं जहां समझदारी की जगह नहीं होती। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो वृक्ष की तरह गिरो, ताकि दोबारा उगकर उसी लक्ष्य के लिए फिर से युद्ध कर सको। खुद को बाहर ढूंढना छोड़ो, अपने भीतर सर्च करो। बार बार दूसरों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों पर रिसर्च करो, क्योंकि वही हमें जीवन का सच्चा परिणाम देते हैं। अक्सर जिनकी सबसे अधिक परवाह करते हो वही लोग हमें नहीं समझते, क्योंकि दुनिया समझ से अधिक स्वार्थ से चलती है। विश्वास सभी समस्याओं की चाबी है। जो व्यक्ति नींद और निंदा दोनों पर विजय पा लेता है, उसके आगे बढ़ने की गति को कोई नहीं रोक सकता। कोई स्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसका समाधान असंभव हो। याद रखो, जीवन खाली हाथ आता है
और खाली हाथ ही चला जाता है। यदि चलकर ठहर भी गए तो कोई हानि नहीं, पर यदि सोच ठहर जाए तो जीवन अर्थहीन हो जाता है। प्रगति का मार्ग हमेशा विचारों की नवीनता से ही प्रकाशित होता है। जीवन की कठिनाइयों से भागने वाले हमेशा टूटते हैं, परंतु जो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं वही प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जीवन एक ही क्षण में नहीं बदलता, लेकिन एक क्षण की गहन सोच से लिया गया निर्णय पूरी दिशा को बदल सकता है। हजार चाहने वालों से अच्छा है केवल एक ऐसा व्यक्ति होना जो निभाने वाला हो। उम्र चाहे कितनी भी हो, जीवन हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ के कार्यों में न घमवाओ, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक धन है। मनुष्य को इंसान बनाए रखने के लिए दो शक्तियां आवश्यक हैं, ईश्वर का भय और संसार की मर्यादा। हवाओं की स्वभाव भी निराला है, कहीं बुझी हुई राख को भड़का देती हैं, कहीं जलते दीपक को बुझा देती हैं। इसलिए अपनी सोच सदैव ऊंची रखो, क्योंकि कमजोर सोच ही इंसान को नीचे गिरा देती है। जैसे करोड़ों का घर एक दरवाजे और एक चाबी से निर्भर होता है, वैसे ही हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व केवल हमारी सोच और स्वभाव पर आधारित होता है। वही व्यक्ति असफल होता है जो स्वप्न बहुत देखता है, पर कर्म के मार्ग पर एक कदम भी दृढ़ नहीं रखता। सच्चा शुभचिंतक वही है जो तुम्हारी चुप्पी पढ़कर भी तुम्हारा मन समझ ले। सुख में साथ आने वाले लोग रिश्ते कहलाते हैं, मगर दुख में साथ देने वाले फरिश्ते होते हैं। यदि सफलता की राह पर विरोधी सामने आने लगे तो समझ लो कि मंजिल निकट है, क्योंकि पेड़ पर पके फलों पर ही सबसे अधिक पत्थर बरसते हैं। कभी अपनी दी हुई जुबान मत भूलना, और न ही उस इंसान को जिसने तुम्हें कठिन समय में सहारा दिया। कीमती घड़ियां पहनना आसान है, लेकिन समय का मूल्य पहचानना कठिन। असली धनी वही है जो समय का सम्मान करता है। मनुष्य का भविष्य उसकी दौलत, वंश या किस्मत पर नहीं, बल्कि उसकी सोच, वाणी और कर्मों पर निर्भर करता है। जो अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है और उत्तम कर्म करता है, वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। प्रेम और सेवा से किया गया हर कार्य मनुष्य को परमात्मा के करीब लाता है, जबकि घृणा और द्वेष से प्रेरित कर्म उसे ईश्वर से दूर कर देते हैं। भाग्य पर अत्यधिक निर्भरता केवल निराशा देती है, जबकि कर्म पर अधिक भरोसा उम्मीद से भी श्रेष्ठ फल लाता है। इसीलिए भगवान से अधिक अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे कर्म योग्य बनाते हैं। मनुष्य के भीतर उभरने वाला स्वाभिमान उसे संबल देता है, जबकि बाहर छलकने वाला अभिमान उसे पतन की ओर धकेल देता है। इसी कारण जीवन में सदैव ऐसे लोगों को महत्व दो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो। जीवन को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। कुछ अपने भाव सीधे शब्दों में लिख देते हैं, और कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सत्य बोल नहीं पाते। असल जीवन सांसों के अस्तित्व से नहीं, बल्कि नियत की पवित्रता से चलता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और निष्ठा नहीं, वह जीते हुए भी मानो मृत है। कहा गया है कि किसी को साथ देने के लिए मजबूर मत करो। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बिना कहे तुम्हारे साथ होगा, और जो मजबूरी में साथ दिखाए वह वैसे भी दिल से तुम्हारा नहीं है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही नहीं, वहां बंधन को जबरदस्ती ढोने की आवश्यकता नहीं। संबंध वहीं जीवित रहते हैं जहां सम्मान और आदर हो, अन्यथा वे केवल बोझ बन जाते हैं। सोचो, जीत और हार का यह अहंकार किसके लिए है? अंततः तो सबको जाना है, फिर जीवन भर यह तकरार क्यों? बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, यह शाश्वत सत्य है। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का निर्णय तो नहीं कर सकते, लेकिन मार्ग को रोशनी से आलोकित कर यात्रा को सरल और सुरक्षित बना देते हैं। जीवन भी अजीब परिभाषा रखता है। यदि सध जाए तो जन्नत है, और यदि बिखर जाए तो केवल तमाशा बन जाता है। इस संसार में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं। यहां तक कि अंतिम यात्रा में जनाजे के साथ लोग केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चलते हैं। और ध्यान रहे, गुस्से में केवल एक क्षण का धैर्य जीवन भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। क्रोध पर संयम ही सच्ची विजय है। कभी कभी दोष उनका भी नहीं होता, गलती हमारी समझ की होती है। वे दया से बात करते थे और हम उसे मोहब्बत मान बैठे। यही भ्रम मन को सबसे अधिक चोट पहुंचाता है। पर जीवन की अंतिम पंक्ति का इंतजार करो, क्योंकि सुना है अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे अनिवार्य हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वही व्यक्ति बदल जाता है तो दर्द इतना गहरा होता है कि नफरत भी छोटी लगती है। गुस्सा करने वाले अक्सर संवेदनशील होते हैं।
वे स्वयं से अधिक दूसरों की परवाह करते हैं। बचपन में कहानियों पर हंसते हंसते सोते थे और आज अपनी ही कहानी पर रोते हुए सो जाते हैं। और दुख तो तब होता है जब वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी मान लिया था। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें बिना रोके टोके तुम्हारी दिशा में आगे बढ़ने दे और साथ भी निभाए। हम जैसे ठुकराए हुए लोग जब थोड़ी सी अहमियत पा जाते हैं तो उसे अपना संपूर्ण जीवन मान बैठते हैं। किंतु समझो, महत्व यह नहीं कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। निर्दोष और मासूम लोग अक्सर गुस्से में भी आंसुओं से भर जाते हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारा वर्तमान चुरा लेते हैं। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान यही है, आज को जी लेना। झूठ का दिलासा आत्मा को धोखा देता है, लेकिन सच्चाई का कठोर थप्पड़ जीवन को सच्चे पथ पर खड़ा कर देता है। और किसी की मदद करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, पर्याप्त है एक सच्चे और निर्मल मन की। हर सांस हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है और इंसान सोचता है कि वह जी रहा है। कितना विचित्र है यह मनुष्य, जिसे साथ ले जाना है उसे छोड़ देता है। सत्कर्म, प्रेम, सद्गुण, और जिसे यहीं छोड़ जाना है, धन, संपत्ति, अहंकार, उसे पकड़कर जी जान से जोड़ता है। संसार से मिलो तो सादगी के साथ, क्योंकि यह दौर और इसके लोग दिखावे में अधिक और सत्य की खोज में कम है। यदि किसी के साथ रहना है तो खुशी से रहो, मजबूरी में साथ रहने का कोई मूल्य नहीं। सफाई केवल वहीं दो जहां कोई सुनने और समझने वाला हो। जहां मन पहले से ही बंद है वहां तर्क और सफाई देना व्यर्थ है। यदि किसी ने तुम्हें गलत मान लिया है तो याद रखो, तुम उन विचारों के लिए उत्तरदायी नहीं हो जो दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते हैं। बहुत से अपने कहने वाले होते हैं, पर दिल के उदास होने पर कोई पूछने वाला नहीं मिलता। यही जीवन का अनुभव है। समय के साथ जीवन और भी व्यस्त होता जाएगा, परंतु अपने पास के प्रेम और अपनापन बनाए रखना ही तुम्हारा सच्चा धन है। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कह नहीं सकते। केवल अनुभव और सहन करना ही सच्चा ज्ञान है। दूसरों पर उम्मीद करने से बेहतर है कि स्वयं पर उम्मीद रखो, क्योंकि अंततः सहारा अपने ही कर्म और आत्मबल से मिलता है, किसी और से नहीं। जिसे सब अच्छा कहें वह आवश्यक नहीं कि वास्तव में भी अच्छा हो। मन तो हर किसी के पास होता है, पर मनोबल केवल कुछ ही आत्माओं का गुण है। यही मनोबल इंसान को कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सिखाता है। घाव अक्सर अपने ही देते हैं, इसलिए मैंने भी सीखा, बेहिसाब मुस्कुराना ही उत्तर है। जहां सम्मान न हो वहां रुकना ही उचित नहीं। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता उसे समझाते रहने से तुम्हारी ही कीमत और घट जाती है। जरूरत से अधिक सोचना हमारी खुशियां छीन लेता है। सच तो यह है कि हम वहीं रहते हैं, रिश्ते वहीं रहते हैं और रास्ते भी, परंतु बदलता केवल समय, एहसास और नजरिया है। बिना जरूरत के भी यदि तुम किसी का ख्याल रखो तो यह तुम्हारे अच्छे व्यक्तित्व का दर्पण है। जीवन का आनंद साधनों में नहीं, साथ में है। बड़ी गाड़ियां होने से सफर सुंदर नहीं बनता, पर यदि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो पैदल का सफर भी आनंददायक हो जाता है। दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें हमने अपना होने का अधिकार दिया था, क्योंकि अजनबी तो जरा सी ठोकर पर भी माफी मांग लेते हैं। इसलिए अपनी निकटता सोच समझकर बांटो। शब्दों का प्रयोग करने से पहले सदैव विचार करो, क्योंकि हमारे एक वाक्य किसी की खुशियों को समाप्त कर सकते हैं। दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का वास्तविक महत्व पहचान सकें। और सबसे बड़ा सत्य यह है, स्वयं की तुलना कभी दूसरों से मत करो। हर आत्मा का जीवन विशिष्ट है। तुलना केवल आनंद को नष्ट करती है और हमें ईश्वर की दी हुई अपनी मौलिकता से दूर कर देती है। शब्द चाहे अच्छे हों या बुरे, उनका प्रभाव गहरा होता है। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर सच्चे रूप में केवल रब जानता है। जीवन यही सिखाता है कि यदि शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि स्वयं को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से आसान है अपने पैरों में चप्पल पहन लेना। हर कोई कहता है कि दुनिया मतलबी है, पर कोई यह स्वीकार नहीं करता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन का यथार्थ यही है। कुछ लोग अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर प्रेम और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी केवल धोखा बांटते हैं। समय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि जिनसे तुम बहुत उम्मीदें रखते हो वहीं अक्सर आंखें झुका देते हैं। आजकल जीवन की मरम्मत चल रही है। हर ठोकर, हर आंधी हमें नया आकार देती है। बचपन में जल्दी बड़े होना चाहते थे, लेकिन अब समझ आता है कि अधूरा होमवर्क
और टूटे खिलौने कहीं अधिक सुखद थे बनिस्बत अधूरे सपनों और टूटे रिश्तों के। श्रेष्ठ दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को पहचान सके। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जो चीज मुफ्त प्रतीत होती है उसकी कीमत समय के बाद अवश्य सामने आती है। कुछ बातें अनकही ही अच्छी होती हैं और कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं कि उन्हें जान लेना ही बोझ बन जाता है। जीवन सरल और हल्का जीना था, पर हमने उसमें अनावश्यक भार भर ली। मृत्यु तो केवल एक बार होती है, परंतु रोने और बिखरने के अवसर अनगिनत आते हैं। याद रखो, बोझ खुद बनाओगे तो जीवन भारी लगेगा, और अगर उसे छोड़ दोगे तो यही जीवन हल्की ठंडी हवा सा लगता है। जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सबसे बड़ा धनवान है। संतोष स्वास्थ्य लाता है, सुख लाता है और जीवन को सरल बना देता है। परंतु प्रेम में बोला गया एक झूठ भी सबसे गहरी जड़ों वाले संबंध को हिला सकता है, क्योंकि विश्वास ही प्रेम की नींव है। जीवन में किस उम्र तक पढ़ना है और किस उम्र से कमाना है, यह इंसान के शौक से नहीं बल्कि परिस्थितियों से तय होता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, समझो कि तुम उनसे 2 कदम आगे चल रहे हो, तभी वे पीछे रहकर तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द को वास्तव में कोई समझने वाला नहीं। अगर दिल की बातें खुलकर भी कह दो तो बहुत लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते बल्कि मजाक ही बना लेते हैं। सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में दिखाई जाती है। समय का बदलना आवश्यक है। यदि समय हमेशा एक जैसा रहे तो अपनों और गैरों की पहचान कैसे हो सकेगी। अजीब है कि कभी कभी अपने ही इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा अच्छा होता हुआ देख भी चिंता करने लगते हैं। जीवन में अच्छे मित्रों का होना अनिवार्य है, क्योंकि हर क्षण तो मोहब्बत भी सहारा नहीं देती। खामोशी अक्सर तब होती है जब भीतर गहरा तूफान और शोर चल रहा होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो जीवन दे भी देते हैं और भीतर से जिंदा भी मृत कर देते हैं। ईश्वर ने हर इंसान को हीरा बनाया है, पर चमक उसी में आती है जो तराशे जाने की कठिन प्रक्रिया को स्वीकार करता है। संघर्ष और तराश ही आत्मा को अनमोल बनाते हैं। रिश्तों की परख तब नहीं होती जब लोग आंखों के सामने हों, क्योंकि उस वक्त तो हर कोई वफादार दिखता है। असली पहचान तब होती है जब आंखें नजर न रख रही हों। यदि खुश रहना है तो अपने निर्णय हमेशा अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले अक्सर दुख ही देते हैं, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग होती है। भरोसे का भी संतुलन आवश्यक है। कम भरोसा करोगे तो सामने वाला आहत होगा, और अत्यधिक भरोसा करोगे तो वह आसानी से तुम्हें तोड़ सकता है। नसीब बिना मांगे देता है तो बिना पूछे छीन भी लेता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि झूठ बोलकर संबंध उलझाने से बेहतर है सच बोलकर उन्हें सुलझा लिया जाए, क्योंकि सत्य अंततः सामने आ ही जाता है। जीवन किसी के जाने से रुकता नहीं, केवल उस स्थान पर एक खालीपन रह जाता है जिसे कोई और भर नहीं सकता। जल जैसा बनो, जो कद्र न करे उसके पास दोबारा मत लौटो। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर सत्य सुख नहीं देता। कभी कभी सब कुछ जान लेना भारी पीड़ा भी बन जाता है। आजकल लोग मजाक में भी अपनी असली भावनाएं कह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीधे कहने का साहस नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनके पास समय काटने वाला कोई और नहीं होता। माफियां बार बार दी जा सकती हैं, पर भरोसा केवल एक बार दिया जा सकता है। और याद रखो, सबसे मजबूत वही बनते हैं जिन्होंने खोने के भय को त्याग दिया हो। फिक्र केवल इस बात की करनी चाहिए कि हम अपने कर्म और रिश्तों में सत्य और कदर बनाए रखें। बाकी सब समय के हाथ में है। नजर का फेर ही दृष्टिकोण बदल देता है। यदि दृष्टि रावण जैसी हो तो राम भी गलत प्रतीत होंगे। इसलिए नजर को शुद्ध और मन को निर्मल रखो। यदि कभी चुनाव करना पड़े कि धन बचाना है या संबंध, तो सदा संबंध बचाओ। पैसा आता जाता रहेगा, पर सच्चे संबंध जीवन भर सहारा देते हैं। हर दर्द की दवा इस युग में मौजूद है, बस कहीं कीमत की कमी है और कहीं किस्मत की। कोई भी व्यक्ति स्वयं से बुरा नहीं बनता। वह केवल तब कठोर होता है जब उसकी अच्छाई का बार बार दुरुपयोग होकर वह टूट चुका हो। वाणी, विचार और व्यवहार ही तुम्हारे उत्पाद हैं। उनकी गुणवत्ता जितनी उत्तम होगी, तुम्हारा मूल्य उतना ही अधिक होगा। रिश्ते निभाना तो हर कोई जानता है, फर्क केवल नियत और सच्चाई का होता है। अच्छे दिन अपने आप नहीं आते, हमें उनके पास चलकर जाना होता है। यही कर्म का नियम है। मुश्किलें रुई भरे बोरे की तरह होती हैं। देखोगे तो बहुत भारी लगेंगी, लेकिन जब उठाओगे तो पता चलेगा उतनी कठिन नहीं थी।
स्त्री के साथ प्रेम तो कई लोग करते हैं, परंतु उसके साथ सम्मान करना बहुत कम समझते हैं। याद रखो, बिना सम्मान के प्रेम केवल एक दिखावा है। मनुष्य का मूल्य उसके चेहरे या साधनों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से मापा जाता है। कोई एक क्षण में ही हृदय जीत लेता है और कोई वर्षों साथ रहकर भी अपनापन अर्जित नहीं कर पाता। असली चमत्कार स्वभाव और व्यवहार में ही छिपा है। जीवन में यदि तुम्हें लोगों की दुआएं मिल जाए तो समझो यही सबसे बड़ी पूंजी है। दवाएं तो केवल कीमत देकर खरीदी जा सकती हैं, परंतु दुआएं निस्वार्थ भाव से मिलती हैं। हर रिश्ता विश्वास से बनता है और धैर्य तथा सहनशीलता से चलता है। जैसे पानी में हमारी परछाई झलकती है, वैसे ही हमारी वाणी में हमारा चरित्र झलकता है। यदि जल स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब सुंदर लगता है, और यदि वाणी मधुर हो तो चरित्र महान प्रतीत होता है। सच्चा सुकून बाहर नहीं, बल्कि बंद आंखों की प्रार्थना और भीतर की शांति में मिलता है। वरना थोड़ा थोड़ा दर्द हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। जितनी गंभीरता से तुम रिश्ते निभाओगे, उतनी ही बार तुम्हारा हृदय आहत किया जाएगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि संबंधों की कीमत कम हो गई है। यह केवल मानव स्वभाव है। जीवन की रंगत वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब स्वर में मिठास कम और कटुता अधिक हो गई है। संसार का रिवाज भी बदल गया है। लोग अब यह नहीं देखते कि तुमने उनके लिए क्या किया, बल्कि यही गिनते रहते हैं कि तुमने क्या नहीं किया। याद रखो, कभी कभी गैर हमसे अधिक अपने बन जाते हैं, क्योंकि वास्तविक खालीपन तो अपने ही दे जाते हैं। और झूठ किसी भी संबंध का सबसे बड़ा विध्वंसक है, क्योंकि सत्य चाहे आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है केवल यह जानने के लिए कि वास्तव में नजदीक कौन है। और सबसे खतरनाक आदत यही है कि मनुष्य अपने ही निकट वालों को हल्के में लेने लगता है। संबंधों को सहेजना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे सच्ची निधि है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही दुखों का मूल है। यदि तुम्हारे साथ छल और धोखा भी हुआ हो, पर तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो निश्चिंत रहो, ईश्वर तुम्हें सफलता और शांति दोनों देगा। आज के समय का सत्य यही है, लोग तब तक तुम्हारे पास हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ है। यदि तुमने मौन धारण करना सीख लिया तो बहुत कुछ देखोगे और सुनोगे, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ी दृष्टि है। और ध्यान रखो, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह आत्मा को खोखला कर देता है। जैसे हवा एक दिन रुककर जमीन पर ही लौट आएगी, वैसे ही जो सुख संसार में दिखता है वह असली नहीं, केवल क्षणिक प्रतिबिंब है। दर्पण में चेहरा होता नहीं, केवल दिखता है। वैसे ही संसार का सुख असली नहीं, केवल माया है। जिंदगी की जंग हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले हजार मिलेंगे, परंतु साथ खड़े होने वाले विरल होते हैं। इसलिए आत्मबल ही सबसे बड़ा साथी है। सत्य प्रायः मौन रहने वाले व्यक्ति के भीतर बसता है। झूठ वाणी मचाता है और सत्य शांति बिखेरता है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में चुकाना पड़ेगा। न सुख खरीदे जा सकते हैं, न दुख बेचे जा सकते हैं। ठीक हूं, यह वाक्य तो किसी से भी कह सकते हो, पर परेशान हूं कहने के लिए केवल कोई विशेष व्यक्ति चाहिए जो वास्तव में तुम्हारा अपना हो। इसलिए रिश्तों को पहचानो और अपने असली विश्वास पात्र को सहेज कर रखो। मुझे दूसरों की हर बात में हां मिलाने की आदत नहीं, और यही कारण है कि कुछ लोगों को मेरी सच्चाई जहर लगती है। जब तुम किसी पर बिना शक भरोसा करते हो, तो अंततः तुम्हें दो में से एक ही चीज मिलती है, या तो जिंदगी भर का एक सच्चा इंसान, या फिर जिंदगी भर का एक सच्चा सबक। जो लोग जल्दी मान जाते हैं वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के बहुत सच्चे और कोमल होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा भी बनना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें यदि गिनते रहो तो किसी का भी साथ लंबा नहीं चल पाता। मुझसे नफरत तभी करना जब तुम्हें मेरा संपूर्ण सत्य पता हो, न कि तब जब किसी और से सुनी हुई अधूरी कहानी पर भरोसा करो। समय ने रिश्तों का स्वरूप बदल दिया है। पहले संबंध सदियों तक निभते थे, फिर वर्षों तक टिके। आज रिश्ते कुछ महीनों और दिनों के ही रह गए हैं। समझ ही नहीं आता कि कब शुरू होते हैं और कब समाप्त हो जाते हैं। जब तुम्हें दर्द और कड़वी बातें भी सहने की आदत हो जाए, तो समझो कि तुम्हें जीना आ गया है। यदि बात मन में सहन कर ली तो रिश्ता बचा रहता है, और यदि वही बात जुबान पर आ जाए तो कई रिश्ते टूट जाते हैं। और याद रखो, जहां अपने ही छोड़कर चले जाते हैं, वहीं से सफलता का सच्चा मार्ग शुरू होता है।
टूटन ही अक्सर नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आती है। जिन्हें सच्चा अपनापन समझा, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। यही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु उम्मीद संसार से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संसार छलपूर्ण है। उम्मीद केवल संसार के रचयिता भगवान से रखो, वही कभी निराश नहीं करते। धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे कठिन समय से गुजरना पड़ता है। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है, वह फिर जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इज्जत सबको चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इसे लौटाना याद रखते हैं। अपनी भावनाएं केवल वहीं व्यक्त करो जहां उनकी कद्र हो, वरना लोग आंसू को भी पानी ही समझते हैं। बिना कुछ किए पछताना व्यर्थ है। उससे अच्छा है कि कुछ बड़ा करो और फिर चाहो तो पछता लेना, क्योंकि कर्म से ही पहचान है, न कि खाली शब्दों से। रिश्तों को बहाने नहीं, समय चाहिए। ऊंचाई उसी को मिलती है जो नेता बॉस बनता है, धोखेबाज नहीं। जीवन में दो ही चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी हैं, सांस और साथ। सांस टूटती है तो इंसान एक ही बार मरता है, पर साथ टूटे तो इंसान हर पल मरता है। अगर जुदाई इतनी आसान होती तो आत्मा को शरीर से अलग करने के लिए फरिश्तों को नहीं आना पड़ता। धन कमाना गलत नहीं, पर इतना भी मत जोड़ो कि बीमारी की घड़ी में बच्चे डॉक्टर से पहले वकील बुलाएं। जीवन की तलाश में जितना भी आगे बढ़ोगे, हो सकता है कि जिंदगी जैसी चाही थी वैसी न मिले, लेकिन अनुभव जरूर मिलेंगे, और वही अनुभव सबसे बड़ा खजाना है। अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर मत रखो। असली सुख वही है जो तुम्हारे भीतर से उपजता है। जहां झूठ बोलकर किसी की जान बचाई जा सकती हो, वहां वह झूठ सच से भी अधिक पवित्र बन जाता है। याद रखो, सत्य केवल वाणी में नहीं, बल्कि उद्देश्य में भी होता है। जीत उसी की होती है जो अपने भय पर नियंत्रण पा लेता है। स्वयं को दूसरों के लिए आसान मत बनाओ, क्योंकि लोग वही चीज सस्ती समझते हैं जो बिना परिश्रम के मिलती है। जिस दिन कोई तुम्हारी पहचान से अधिक तुम्हारी आदत बन जाता है, उस दिन वह तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। गलतियां, भूल और ठोकरें ही इंसान का असली शिक्षक हैं। यहां पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करो। जरूरत बदलते ही लोग वर्षों पुराने संबंधों तक को भुला देते हैं। जहां अपनी सच्चाई बार बार साबित करनी पड़े, अच्छा है कि वहां खुद को बुरा मान लो, क्योंकि सच्चाई बार बार सफाई नहीं मांगती। ज्ञान का अभिमान ही इंसान को अपने रिश्तों में दूरी दिलाता है। इंसान भीड़ में कभी नहीं खोता। इंसान वही है जो अकेलेपन में भी अपने को पहचान ले। कमजोर वह नहीं जो रोता है, बल्कि वह है जो सही समय पर गुस्सा रोक देता है और चुप्पी में सब सह लेता है। कभी कभी मन बहुत कुछ कहना चाहता है, परंतु शब्द बाहर नहीं आते। प्रेम में यही सबसे बड़ी कसौटी है। तुमने जितना सच्चा दिल दिया, उतना शायद कभी लौटा नहीं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रेम अधूरा था। जो रिश्ते तुम्हारी पूरी निष्ठा और शिद्दत से निभाने के बाद भी टूट जाते हैं, उनसे दुखी मत होना। बदलने वाला इंसान एक दिन वैसे भी बदल जाता है, चाहे तुम कितना भी सही क्यों ना रहो। हां, मैं वाकिफ हूं कि जीवन का कुछ भाग ऐसे लोगों के बीच बीतता है जो सच्चे नहीं होते। मुसीबत के समय वे सहारा देने का दिखावा तो करते हैं, पर भीतर से तुम्हारी गिरावट देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने संस्कारों में विनम्रता रखना, मगर किसी की बेकार की अकड़ के सामने झुकना नहीं। सबसे बड़ा सत्य यह है कि अपनी सांसों का भी भरोसा नहीं, तो फिर इंसानों से पूर्ण भरोसे की अपेक्षा क्यों? गीता का यही संदेश है, निराश मत हो। कमजोर तू नहीं है, कमजोर केवल तेरे हालात हैं। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। अब दुख इस बात का नहीं कि कोई छोड़कर चला जाए, क्योंकि अनुभव ने सिखा दिया है कि जिन रिश्तों में सच्चाई नहीं, वहां जाने वालों को रोकना व्यर्थ है। किसी की सिसकी सुनने के बजाय लोग अक्सर ताना देते हैं। इसलिए रिश्तों को दिमाग पर मत तोलो, दिल से निभाओ। दिमाग तो हमेशा हिसाब करता है और प्रेम हिसाब से नहीं चलता। रिश्ते न कभी सभी के लिए अच्छे थे, न आज अच्छे हैं। वे केवल उन लोगों के लिए सच्चे हैं जो उन्हें निभाना जानते हैं। तारीफ की भूख कभी खत्म नहीं होती, और यही इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। पशु मौन रहते हैं, इसलिए दुख नहीं बांट पाते, और मनुष्य बोलते हैं तो अपने ही शब्दों से कष्ट उठा लेते हैं। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, परंतु सत्य के साथ चलना अनिवार्य है। सच भले एक दिन तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन समय आने पर वह स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। अपने आप को अपनी ही नजरों में गिराना छोड़ दो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता,
उसे समझाने का कोई लाभ नहीं। लोग अक्सर अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों की संपत्ति को अपनी नजर में अधिक मानते हैं। जीवन सचमुच एक अध्यापक है। यह पहले परीक्षा लेता है और उसके बाद शिक्षा देता है। जब भी कठिनाई आए, सबसे पहले क्रोध या घबराहट में नहीं, बल्कि शांति से विचार करो, तो निश्चित ही हल मिलेगा। अच्छा बनने की चाह है तो सबसे पहले अपने माता पिता और परमात्मा की दृष्टि में अच्छे बनो। संसार वालों का क्या है, वे तुम्हारी सफलता पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। कोई मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह सिर्फ तब बड़ी लगती है जब आसपास कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। इसीलिए अपनों का होना ही सबसे बड़ा संबल है। याद रखो, कभी भी किसी के पीछे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जीवन का यह नियम बना लो कि जो तुम्हें छोड़ दे उसे तुम भी छोड़ दो। भले ही अकेले रहना पड़े, पर जबरदस्ती किसी रिश्ता निभाने का कोई अर्थ नहीं। दिल को असली सुकून तब मिलता है जब कठिन परिस्थिति में कोई यह एहसास दिला दे कि इस भीड़ में तुम्हारा अपना भी है। और तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हें याद आए, जान लो वही जीवन का सबसे कीमती इंसान है। जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं, और जो लंबे समय तक टिकी रहती हैं वे कभी भी आसानी से नहीं मिलती। सुख और दुख जीवन के अतिथि हैं, वे लगातार आते जाते रहेंगे। यदि वे न हो तो अनुभव और परिपक्वता कहां से आएगी। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी आवश्यकता उन्हें मूल्यवान बना देती है। और दूसरों को उसी गति से क्षमा करो जैसी तुम अपने लिए चाहते हो, क्योंकि मन की शांति का यही असली मार्ग है। एक अद्भुत बात यह है कि जब संतोष आ जाता है तब किसी और चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग हमें खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग हमें अनुभव और सबक देकर जाते हैं। मनुष्य सब कुछ भूल सकता है, पर वह क्षण कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की आवश्यकता थी और वे साथ नहीं थे। जैसे ही तुम देना शुरू करोगे, आना अपने आप शुरू हो जाएगा, चाहे वह इज्जत हो या दौलत। और जब कोई तुम्हें छोड़ता है तब यह समझ में आता है कि वास्तव में कोई भी अपरिहार्य नहीं है। इसलिए किसी के प्रति इतना भी समर्पण मत करो कि एक दिन तुम स्वयं को ही खो बैठो। जीवन का कठिन दौर तब आता है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। याद रखो, शब्द भी मिठास और कटुता का स्वाद रखते हैं। बोलने से पहले यदि स्वयं को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जीवित है, परंतु बार बार लगी चोटों ने उसे संवेदनाओं से थका दिया है। यदि कोई इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख ले तो समझ लेना कि उसने जीवन की असली सफलता पाली है। शहर की चकाचौंध में उजाला होता तो है, मगर चेहरों को पहचानना कठिन हो जाता है। इसलिए यह देखने और समझने में मत उलझो कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना इन सब से दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। और याद रखो, जलने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि आग हमेशा ऊपर उठने वाली लौ की ओर ही जाती है। खामोश लब बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि मौन में भी भावनाओं का पहरा होता है। याद रखो, पाप हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी सोच से उत्पन्न होते हैं। तीर्थों का जल शरीर को साफ कर सकता है, लेकिन मन और विचारों को शुद्ध केवल आत्मचिंतन और सद्कर्म ही कर सकते हैं। सौंदर्य समय के साथ मुरझा जाता है, पर चरित्र शाश्वत चमकता है। प्रेम सुंदर है, लेकिन उससे भी बड़ा है त्याग, और धन से बड़ा है मानवता। किंतु आज लोग इन मूल्यों को केवल किताबों तक ही सीमित कर चुके हैं। यदि कोई चुप बैठा हो तो समझो, या तो वह किसी चोट को मन में दबाए बैठा है, या फिर किसी पर दिल लगा बैठा है। कुछ लोग इतने मूल्यवान होते हैं कि उनके जाने का डर ही हमें असहज कर देता है। और दुनिया का अजीब स्वभाव है, नाराजगी भी तुमसे और नजरें भी तुम्ही पर। हम बड़े तब होते हैं जब हमें प्यार से ज्यादा प्यारी अपनी जिम्मेदारियां लगने लगती हैं। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ डालती हैं। इसीलिए या तो कह डालो या किसी की सुन लो। मन तो हर किसी के पास होता है, मगर मनोबल केवल कुछ ही विशेष आत्माओं के पास होता है। यही मनोबल आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। यह सफर केवल बड़ा आदमी बनने का नहीं, बल्कि सच्चा इंसान बनने का भी होना चाहिए, क्योंकि बिना इंसानियत के ऊंचाई केवल खोखली है। एहसास और ख्याल ही रिश्तों को जीवंत रखते हैं। यदि भावनाएं न हों तो जीवन और संबंध दोनों ही फीके पड़ जाते हैं। अंततः तुम्हारे दुख केवल तुम्हारे रहेंगे, चाहे तुम उन्हें किसी से कहो या ना कहो, क्योंकि कोई और उन्हें पूरी तरह महसूस नहीं कर सकता। पेड़ों जैसी जीवन जियो, खड़े रहो, छाया दो, फल दो, और मौन में भी दूसरों को सहारा दो। यही मनुष्य जीवन का आदर्श है।
जीवन के रिश्ते वैसे ही हैं जैसे वेल्डिंग। जुड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दूरी कम करनी पड़ती है, और तब भी यह डर बना रहता है कि कहीं टूट न जाए। इसलिए संबंधों को निभाने के लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और त्याग चाहिए। हर मनुष्य के भीतर अलग प्रतिभा होती है, परंतु हम अक्सर दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी मौलिकता खो देते हैं। इसी कारण हमारे अरमान, हमारी मासूम इच्छाएं जीवन की मजबूरियों और शिकायतों के बोझ तले दबकर कहीं खो सी जाती है। दिल रोज उम्मीद से सजता है और जीवन बार बार बाराती बनकर उस पर नई परिस्थितियां लाता है। जो लोग बाहर से कोमल और हसीन दिखते हैं, वही परिस्थितियों में कठोर पत्थर जैसे निकलते हैं। इसीलिए समझो, हर कमी को स्वीकारो, क्योंकि पूर्णता इस संसार में किसी के पास नहीं है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य सच्चा हो, न कि केवल परिणाम सही दिखे। मौन रहना एक उत्तम गुण है, लेकिन यह भी बोध होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब वाणी से सत्य प्रकट करना है। ऐसा मौन उचित नहीं जो तुम्हारे अस्तित्व और चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे स्थिर और बुद्धिमान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर धैर्य न खोए। जैसे हवाएं हर समय एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही मनुष्य का भाग्य भी स्थिर नहीं रहता। बुरा समय आया है तो घबराओ मत, सही समय आने का धैर्य रखो, क्योंकि समय का नियम ही परिवर्तन है। जब जीवन की राह में रुकावट आए तो नदी से सीखो, वह चट्टानों से टकराकर भी रुकती नहीं है, बल्कि अपना मार्ग बनाकर आगे बढ़ती रहती है। यही जीवन का धर्म है। समय ही हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली मालिक स्वयं हम हैं। यह जीवन एक बूंद सा है, पर उस बूंद में अहंकार भर जाए तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। इसीलिए सबसे पहले अपने भीतर विनम्रता और संतोष को स्थान दो। लोगों की निंदा और आलोचना का भय मत रखो। निंदा उसी की होती है जो जीवित है, जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता उसकी कोई चर्चा भी नहीं होती। यदि तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग अवश्य तुम्हारे विषय में बातें करेंगे। और याद रखो, जो आज निंदा करते हैं, समय आने पर वही तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। परंतु अक्सर यह तारीफ तब होती है जब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां वे पहुंच नहीं सकते। कपड़े और चेहरे धोखा दे सकते हैं, पर सत्य अंततः समय ही दिखाता है। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में व्यर्थ करते हैं, यदि उतना ही समय स्वयं को सुधारने में लगाएं तो कहीं आगे निकल जाएं। जीवन की यही विडंबना है। कोई भरोसे के टूटने पर रोया तो कोई भरोसा करने की गलती करके रोया। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, क्योंकि हर ख्वाब का सत्य होना जीवन के नियमों में नहीं है। और यह भी सत्य है, तुम हर किसी के जीवन में जरूरी नहीं हो सकते। जिंदगी को जब पास से देखा तो समझ आया कि चेहरों पर तुम्हाम लगाव नकली भी हो सकते हैं, और वर्षों बाद भी कंधे पर वही बोझ साथ चलता रहता है जिसे कभी छोड़ना चाहिए था। रिश्तों और जीवन का यही सार है, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो बोझ आज तक उतरे नहीं, वही थकान और पीड़ा का कारण बनते हैं। जहां धन काम नहीं आता, वहां जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सब उसी एक कागज के गुलाम बन जाते हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। परंतु सत्य यही है कि पैसा साधन है, जीवन का सार नहीं। रिश्तों की मिठास बनाए रखने का केवल एक ही उपाय है, दिल का प्रयोग करो, दिमाग का नहीं। सलाह के 1000 शब्द उतना मजबूत नहीं बनाते जितना अनुभव की एक चोट इंसान को बदल देती है। मतलबी रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और ठंडे होकर भी हाथ काले ही कर जाते हैं। इसीलिए ऐसे संबंध दूर ही भले। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। याद रखो, वही लोग जिन्हें दूसरों को रुलाने का अहंकार होता है, एक दिन स्वयं भी रोते हैं। इसलिए नम्र रहो और कर्मफल पर ध्यान रखो। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु को केवल औपचारिकता से नहीं, बल्कि हृदय से मानता है। तभी ज्ञान अमृत बनता है। गम को मुस्कुराकर भुलाना ही जीवन की परिभाषा है। विजय पाकर हंसना सरल है, पर हार के बाद भी प्रसन्न रहना ही असली विजय है। जीवन एक सड़क की भांति है जो कभी सीधी नहीं रहती। थोड़ी दूरी पर कोई ना कोई मोड़ अवश्य आता है। धैर्य रखो, सुख का मोड़ जरूर आएगा। जीवन उसी को अवसर देता है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर असली जीवन उसी का है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। और सबसे बड़ा सत्य यही है, गलती। जब गलती कोई और करे तो उसे दोष देना आसान है, पर जब वही गलती स्वयं से हो जाए तो स्वीकार करना अत्यंत कठिन। यही आत्मचिंतन मनुष्य को महान बनाता है।
ज्ञान की असली शक्ति मौन में छिपी है। मौन व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी स्थित प्रज्ञता से बहुत कुछ कहता है। जीवन के इस लंबे सफर में थकान बहुत है और अपनों के ही इंतजाम व शिकायतें अक्सर हमें थमा देती हैं। तब लगता है उम्र छोटी है और इम्तिहान ही बहुत लंबे हैं। समझदार इंसान की 3 पहचान सदैव याद रखो। वह अपने से कमजोर को कभी नीचा नहीं दिखाता, हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और हर परिस्थिति में विनम्र बना रहता है। सच तो यह है कि मतलब की बातें तो किसी से भी हो जाती हैं, पर बेमतलब की बातें केवल वही सुनते और साझा करते हैं जिनका हमारे जीवन में खास स्थान होता है। हमने रिश्ते दिल से निभाए पर यह नहीं समझ पाए कि दूसरों के पास दिल के साथ दिमाग भी होता है। यही कारण है कि सादगी अक्सर दुनिया की चालाकियों में हारती है। जीवन की विडंबना यह है कि जीते जी लोग एक कंधे के लिए तरसते हैं और मरने के बाद 4 कंधे मिल ही जाते हैं। याद रखो, जो तुम्हें रुला सकता है वही तुम्हें भुला भी सकता है। इसलिए आंसुओं की कद्र उन पर मत करो जो केवल साथ का दिखावा करते हैं, समय आने पर सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं, और जो स्वयं बुरे हैं वही दूसरों की बुराई करने में सबसे आगे रहते हैं। जीवन का नियम कठोर है, चाहे तुम कितनी ही कस्में खा लो, छोड़ने वाला व्यक्ति अंत में छोड़ ही जाएगा। मां बचपन में कहती थी, बेटा दूर मत जाना, कहीं गुम हो जाएगा। पर आज सचमुच हम इतने दूर निकल आए हैं कि अपनी सरलता, अपनापन और मासूमियत में गुम हो गए हैं। इसलिए सदा धूर्त और कपटी व्यक्ति से सावधान रहो, उसका साथ पतन की ओर ले जाता है। यह संसार ऐसा है कि हर मुट्ठी में नमक है। दोष केवल धूप को ही देना उचित नहीं, क्योंकि जलाते तो लोग एक दूसरे को भी कम नहीं। इसलिए अपने शब्दों में ताकत भरो, आवाज में नहीं। जैसे फसल वर्षा से पनपती है, बाढ़ से नहीं। यदि मैले कपड़ों से शर्म आती है तो मैले विचारों से भी आनी चाहिए। सच्चाई और अच्छाई बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, यदि वे भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं। जिसने तुम्हारा साथ निभाया उसके उस साथ का भी आभार मानो, और जिसने बीच में हाथ छोड़ दिया उसके उस अनुभव का भी आभार मानो। उसने तुम्हें पहचानने की दृष्टि दी।